सरदार जी, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। मैं सारी बात बता दूं तुमको। लेकिन बात ये है, एक दिन का टाइम था, मेरे पिताजी हम दोनों बहनों को दरबार में बुलाया। फिर क्या? मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मंजू है। हम दोनों बहनों से मेरे पिताजी अक्ल की परीक्षा लिया, यानी दिमाग की आजमाइश किया। मेरे पिताजी मुझसे 2 सवाल पूछा, मैं उन 2 सवालों से फेल हो गई और मेरी बहन पास हो गई। मेरे पिताजी मेरे बहन का नाम इस हवेली राजा सारे नाम कर दिया और मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन तुम क्या चाहते? मैं ये चाहती हूँ मंजू कहीं भी मिले उसको तुम्हें मारना है। ये राजा हवेली मेरे नाम होना चाहिए। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगी और इस राज में आधे का हिस्सेदार बनाऊंगी। राजकुमारी, सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी बहन का अक्सर आना जाना कहाँ लगा रहता है? मेरे बहन का सर आना जाना जनाने बाग में। उसके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? उसके साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता, सिर्फ रहता है नौकर हरिराम। घबराने की बात नहीं है सरदार, इतना मेरा काम जरूर कर दो। हम वादा करते, हम तुम्हें कन्नौज रियासत की मालकन बनाएंगे। सरदार जी, मैं यही चाहती हूँ, मुझे मालकन बनना चाहिए। जाओ आराम करो। ठीक है। और याद रखो, तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी। बहुत अच्छी बात सरदार। आज दिन दहाड़े में बगीचे में उसको मारूंगा चैलेंज के साथ। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ, जिंदा नहीं रहना चाहिए और ये हवेली मेरे नाम होना चाहिए। एक बात नसीहत देता हूँ, बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी बहुत जरूरी है। जरूरी है सरदार जी, वो तो मैं सब जानती हूँ। हाँ, बेईमानों से बेईमानी नहीं करना। तुम कोई चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। जय भवानी की। करे भगवान, खोपड़िया की बत्ती जली। ये पैसा कितना देना चाहती है सरदार जी? ये अपनी छोटी बहन का मर्डर करवाना चाहती है। ओ, इसका मतलब ये है कि ये सोने की मुर्गी है और सोने के अंडे देगी। बहुत सही, बहुत दिमागदार रखता है। इसका मतलब ये है कि हमको आराम आराम से इससे सोने के अंडे लेना है। नहीं रे भगवान सिंह, आओ चलते हैं जनानी बाग, जहाँ इसकी छोटी बहन मिलेगी। छोटी बहन? उस हरामजादी को खल्लास करना है। अपने पिताजी के पास और पिताजी से आदेश लेती हूँ और चलती हूँ चमन घूमने। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी। बेटी मंजू, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ पिताजी, जरूर बताऊंगी। और पिता आप से तमन्ना हमारी
चाहती हूँ। बेटी, हाँ पिताजी। तू बेटी नहीं बल्कि है बेटा मगर जब जाना आंखों का तारा। बेटी, पिताजी जब से तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया, हाँ पिताजी, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा कर पाला हूँ। जी नहीं करता कि एक पल के लिए तुम्हें अपनी नजरों से दूर होने दूं, पिताजी। लेकिन मैं तुम्हारी जिद को नहीं तोड़ूंगा। तुम चमन घूमना चाहती हो, हाँ पिताजी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लेकिन बेटी, कहिए पिताजी। तुम्हारे संग कोई सखी सहेली नजर नहीं आ रही। पिताजी, मेरी सहेलियां आ रही हैं। बेटी, कहिए पिताजी। कोई बात नहीं, सहेलियों को आने दो, लेकिन क्या हम तुम्हारे साथ अपने द्वारपाल हरिराम को भेजते हैं। जैसी आज्ञा पिताजी। द्वारपाल हरिराम। जी महाराज। ये हमारी छोटी बेटी मंजू जी चमन घूमने की जिद कर रही है। जी महाराज। सो तुम्हारे लिए हुक्म है। जी जाओ, हमारी छोटी बेटी मंजू को लेकर जी चमन की सैर कराओ। लेकिन याद रखो, जी महाराज। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बेशतर जी तुम राजमहल वापस आ जाना। जैसी आज्ञा पिताजी। ये लो, वक्त पे तुम्हारे काम आएगी। ठीक है महाराज जी। अगर यही बात आपकी बड़ी बेटी यानी अंजू दीदी कहती तो मैं नहीं जाता, लेकिन बहन मंजू मुझे सगे भाई की तरीके मानती है, इसलिए मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो। भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम पंचे चमन घूमे मैं सारे के गिल्ली मरी हूँ। कैसी बातें करते हो? मेरी सहेलियां कहाँ हैं? इधर इधर। हेलो। अरे दीदी, मैंने कही नमस्ते। भैया से मिल लो। दीदी नहीं कही जीजो ठाड़। अरे भैया, मैंने कही नमस्ते। दीदी, भैया भैया न कहो हम। आज इतना तुम सज बज कर कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। क्या? आज चमन घूमने चलते ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो चमन घूमने, हम तो मटर अटवा रहे थे। दीदी, देखिए बहन मंजू, भैया रास्ता दूर। दीदी, हाँ। भैया कैसी बातें करया करते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे भैया मजाक करते हैं तुमसे बहन। अच्छा, हाँ खा खा के तो मोटा गए। भैया, हाँ। देखो ऐसे तो आनंद नहीं आएगा दीदी। क्योंकि रास्ता दूर है ना। गाते बजाते गुनगुनाते चलते हैं। सही करें। अरे सावन का महीना। सावन का और क्या भैया? क्या बात है? अरे सावन का महीना, अरे पवानी करे सोर, अरे जियारा रे झूमे ऐसे, जैसे बनवाना
पिताजी का जनाना बाग है। हाँ भैया। इस बाग के अंदर कहीं भी घूमिए कोई दिक्कत हेलो नहीं। दीदी, क्या है? ये क्या चीज दिखा रही है इधर? वो गुलाब है। भैया आप मत बोला करो, मैं आपसे नहीं पूछ रही। नहीं, हम कैसे नाम न जानते। दीदी क्या है? इधर क्या चीज है? ये चमेली फूल रही बहन। हाँ। दीदी क्या है? इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा दीदी और आगे चल के देखती हैं। ये जितने फूल मुरझाए ना, हाँ ये सब कुकुर मुत्ता के फूल है। कई मोरो बात सुनी हो। क्या बात है भैया, आप क्या कहना चाहते हो? देखो तुम पंचे मान ले लेडीज हो। हाँ आराम से बाग के अंदर कहीं भी लेकिन भैया, हाँ, मैं जा रहा हूँ अमरूद वाले बाग में, ए भैया क्योंकि मुझे हमें छोड़ के मत जाना, हमें अकेले दिल लगे। मैं अमरूद खाने जा रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊँ। ठीक है भैया, आप जा सकते हो। ठीक है। ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, संजुआ लागा। का दीदी दीदी कहो बहन। इधर किस चीज के? इधर भी है, इधर भी है बहन। देखो, अब आओ चलते हैं हम तुम दोनों लोग और आगे चलती हैं। चलिए बहन। मुझे नहीं मालूम बहन। कौन हो? क्या लेना है? जनाने बाग में आने का मतलब क्या है? क्यों आए हो? तो तुम जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? कौन हो? जनाने बाग में आने का मतलब क्या है? अरे भगवान से देख तो बहुत सारी कटीली नचनिया है। बहुत कटीली नचनिया है रे। हम कभी दिखा दो चेठुन। भगवान सिंह, हे भगवान सिंह, कारी के हाथ पैर तो तुम्हें मालूम नहीं कि ये जनाना बाग है? यहाँ क्या लेने हो? चले जाओ यहाँ से। आवाज है, क्या दर्द है तेरी आवाज में जाने मन। अब तो मजा आएगा हमको। अरे लड़की तू कौन है? घूमे क्या बोल रहा है? और रूप तुम्हारा देख करे दिल मेरा है। अरे ना तू अपना रास्ता और ना करे बात फिजूल। अरे अभी ना सुनाना ये सकुन। ये हमारी भूल है। और क्या? राजकुमारी, क्या है? मैं कहती आज चले जाओ। हम चले जाएंगे। भगवान सिंह, अरे यार, इसको देखकर गोली मारने को मन नहीं करता रे। आई हो दादा, तुमको उसको देखकर गोली मारने का मन नहीं करता और हमको इसको देखकर यहाँ से जाने का मन नहीं करता रे दादा। मैं कहती आज चले जाओ। नहीं, नहीं जाएंगे। चले जाओ।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कटीली नचनिया हरे, तुम्हारे लोग के क्या कमर में दर्द है? हाँ, लचक 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 कमीना कहीं का। लचक लचक लचक। बहुत बोलती है तू। मैं कहती यहाँ से चले जाओ। और अगर नहीं जाएंगे तो? नहीं जाओगी? और तो करके मुझे चले जाओ, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी आदत तुम्हें बुरी समझ में आ रही है। क्यों नहीं? और देख करके तेरा प्यारी ये गोरा भगवान सिंह, ये साली मुझको बोलती किमीना, मैं किमीना हूँ। भगवान सिंह, हाँ। एक बात कहूँ? वो अच्छा हुआ तुझे कमीना बोली, वरना तू कमीने के बाप साला कुत्ता है रे। कुत्ता। साली हम कुत्ता बोलेगी। भगवान सिंह, अभी गोरी गोरी चमड़ी को खरोच खरोच कर काट डालूंगा। कर एक लड़की को कह दिया दिल की हवसी, तू बुरा इंसान है, दूर रखनी छूना मुझको नहीं होगी।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए दीदी लागत ही ऐसे एक अमीर गार की अदा का देख। सरदार जी क्या बोली है ये कि यहाँ से चले जाओ, नहीं हम दे देंगे ना। टेंशन मत लो, हम वो चीज है कि बिना लिए जाएंगे नहीं तुमको। सरदार जी मेरी बात सुनो, जब कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। अब टेढ़ी करो, आराम आराम से घी निकाल लो। इरादा तो हम इसे देख करके भूल गए थे अपना, लेकिन ये ससुरी के तेवर बहुत बढ़ रहे हैं। चले जाओ। उठा हरामजादी को कंधों पर कभी नहीं। और ले चल काली पहाड़ी। पहले इसके गोरी गोरी चमड़ी को खुरचेंगे। तो मेरे हाथ नहीं लगाना। गोरी गोरी चमड़ी को खुरचेंगे ना रे दादा ना, इसको पहले चाटेंगे, फिर खरोच खरोच को साली को काली कई डालेंगे। मंजू मेरा है अरे बेहया, एक सारे पे आ जाए तेरी वजह, करती अपने पिता को अभी मैं खबर करती अपनी। देख, अगर तेरा बाप इसका नौज रियासत का राजा है, क्यों नहीं, तो शैतान सिंह इस जंगल का राजा है। हई बात समझ में। उठा हरामजादी को ले चल काली पहाड़ी पर। नहीं कहती मेरे हाथ नहीं लगाना। सुन, और अगर जान प्यारी है तो तू जान बचा के यहाँ से भाग जा, वरना तू भी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, टमाटर की तरीके सड़ा हुआ है और हमारे खून से धरती लाल करेगा। सही कह रहा हूं, दिख रहा है मेरे जिस्म में ये कोड़
तू मुझे गोली मारेगा और अगर मेरे खून की एक भी छींट तेरे बदन पर पड़ी तो वही हाल तेरा भी होगा जो इस वक्त। हाँ भैया, ये बता, क्या तेरे बहन और बेटियां नहीं है क्या? भैया इनके सारन के एको बहनी बिटिया नहीं, इनके आको बहनी बिटिया नहीं। और जाऊं रही वो भाई तो सा बेच के दारू पी रहे, हमसे ना इठे बार रहे हो। कौन है बे? नहीं अमित सोई जाई या नमित सोई। तू है कौन? आई एम महेंद्र सिंह धोनी। हमने सोचा कि इस गांव का सफाई कर्मचारी आ गया। आई एम महेंद्र सिंह धोनी। चले जाओ साले, वरना करूंगा छक्का से औकात में रहे। अबे हमको औकात सिखाओगे? चीटी होकर पहाड़ का ख्वाब नहीं देखती। साले साइकिल लूटने की औकात नहीं, चले हो डाकू बनने। अबे न तू साले तुम दोनों मेरे साले। हराम के चले, एक गोली मारूंगा औकात भूल जाए। अबे गोली की धमकी न दे के तो गोली खा के हक डाल। कौन सी गोलियों की बात करता है? डॉक्टर दे वकर। अच्छा ये ले, ये एक गोली खा ले, शायद इस जिंदगी में दोबारा गोलियों की आवश्यकता नहीं। यह कौन का एब्सूला यार? नाम जानना चाहता है? भैंसिन पड़वा वाला यार।